हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मेक माई एग्ज़ाम। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका। हम लोग परसेंटेज की सीरीज़ में आज कुछ नया पढ़ने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे आपके इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि रेलवे एंड एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि रेलवे का एग्ज़ाम आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्ज़ाम होने ही वाला है जब भी डेट आ जाए। और परसेंटेज के अंदर अब तक हम लोग ने जो पढ़ा वो भी रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, और आज जो पढ़ने वाले हैं वो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हर बार देखे जाते हैं, और ये जो जितने भी टाइप बन सकते हैं, जितने तरीके के सवाल हो सकते हैं, आज हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। सो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बढ़ता हूँ क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। In an election, two candidates participated. 20% declare invalid. 20% वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। दो कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड विनर गेट्स 70% ऑफ वैलिड वोट, और जो जीत रहा है उसको 70% वोट मिलेगा वैलिड वोट में से, क्योंकि 20% इनवैलिड हो गए तो ऑब्वियसली 80% ही आपके वैलिड बचेंगे। सो उसमें से 70% वैलिड वोट में से 70% विनर को मिलेंगे एंड 1/96 वोट्स, और जो विनर है वो 96 वोट से 9600 वोट से जीत जाएगा। फाइंड टोटल वोट्स इन वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट में कितने टोटल वोट हैं ये आपको बताना है। देखिए बिल्कुल बेसिक देखते हैं इसका। दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैंने मान लिया कि टोटल वोट्स आपके 100x है, ठीक है। इसमें से 20% इनवैलिड हो गए। 20% इनवैलिड हुए तो इनवैलिड कितने हैं, इसका 20% हो जाएगा 20x। वैलिड कितने बचे, वैलिड बचेंगे आपके पास 80%, मतलब 80x। 80x वोट आपके वैलिड बचेंगे। अब इनवैलिड में से किसी को भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है, एक भी वोट इनवैलिड यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ना तो जीतने वाले को ना ही हारने वाले को, ठीक है। तो जो जीत रहा है उसको मिल रहे हैं वैलिड वोटों में से 70% वोट। मतलब अब ये वैलिड को फिर से डिवाइड करते हैं, 70% जीतने वाले को मिलेंगे जो विनर होगा, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, वैलिड वोट का 30%, ठीक है। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। वैलिड वोट का 70% जीतने वाले को, तो हारने वाले को आप यहां दिखेगा आपको 30%, ठीक है। तो जो जीता है वो हारने वाले से कितने परसेंट वोटों से जीता, आप बोलेंगे 40% वोट अधिक मिले इसको। 40% किस चीज़ का, 80x का। तो जितने वोटों से जीता है वो हमें वोट्स में पता है 9600 है, और अगर हम यहाँ से देखें तो 40% से जीत रहा है, 40% वैलिड वोट का। तो 40% ऑफ वैलिड वोट मतलब 80x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32x। सो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 300। x आ गया 300। आपसे पूछा है टोटल वोट्स कितने हैं वोटिंग लिस्ट में, मैंने अज्यूम किया 100x। सो 100x टोटल वोटिंग लिस्ट के वोट हो जाएंगे। सो ये 100 से इंटू करो, 30,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाता वैलिड वोट कितने हैं, ये तो हो गए टोटल। अगर पूछा जाता वैलिड कितने हैं, आपको पता है वैलिड यहाँ पे 80x है। सो आपको x पता है, 80x आप निकाल सकते हैं। वैलिड हो जाएंगे 80x, तो इसी में आप इंटू कर दीजिए 80 से 24,000, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके वैलिड वोट अगर पूछा जाए। अभी आपसे पूछा गया कि टोटल वोट्स कितने हैं, तो आंसर है 30,000, ठीक है। बढ़ते हैं इसी तरह के अगले प्रश्न की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ मैंने डिटेल को थोड़ा सा शॉर्ट किया, ब्रीफ किया है। देखिए ऑब्वियसली दो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 20% वोट्स डिडेंट, 20% लोगों ने वोट नहीं किया। 20% डिडेंट वोट का मतलब 20% लोगों ने वोट नहीं किया। अगली डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, 12.5% डिक्लेयर इनवैलिड। उसमें से 12.5% लोगों को डिक्लेयर कर दिया गया इनवैलिड, मतलब 12.5% वोट्स इनवैलिड हो गए। एंड विनर गेट 60% ऑफ वैलिड वोट, और जो जीता उसको वैलिड वोट का 60% मिला। एंड 1/5600 वोट, और 5600 वोटों से विनर जीत जाता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर, या नंबर ऑफ वोट्स इन वोटर लिस्ट, एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए मैं फिर से एज्यूम कर रहा हूं कि टोटल वोट आपके 100x है, उसमें से 20% मतलब 20x को, देखिए 20x लोगों ने वोट नहीं दिया, तो जो वोट देने वाले हैं वो कितने हैं, वो हो गए 80x, ठीक है।
जो वोट देने वाले होंगे वो हो गए 80x, उसमें से 12.5% लोगों को डिक्लेयर कर दिया गया इनवैलिड। मतलब अब ये वो लोग हैं जो वोट दे सकते थे, इन लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, डिडेंट वोट, और ये वो लोग हैं 80x जो वोट दे सकते थे, पर उनमें से 12.5% लोग इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 12.5 मतलब 1/8, इस नंबर का 1/8 होगा 10x। देखिए अगर आप 1/8 करेंगे तो 10x मिलेगा। ये वो लोग हो गए जो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। अब जो बचेंगे 70x वो होंगे वैलिड। ठीक है, जो बचेंगे वो होंगे आपके वैलिड। अब यहाँ पे देखिए, विनर गेट 60% ऑफ वैलिड वोट, और जो जीत रहा है उसको वैलिड वोट में से 60% मिलेगा। वैलिड वोट में से 60% मतलब 42x, या तो आप 60 इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए जो जीत रहा है उसको 60% मिल रहा है, ठीक है, जैसे मैंने पिछले सवाल में लिखा था, और जो हार रहा है ऑब्वियसली उसको वैलिड वोट का 40% मिलेगा। तो वो कितने परसेंट से हारता हुआ दिख रहा है? 20%। मतलब जो जीत रहा है वो 20% से जीत रहा है। 20% किस चीज़ का? 70x का 20% 14x आ जाएगा। या फिर आप इस तरह से लिखें, 70x में से 60% ये वैलिड है, इसमें से 60% जीतने वाले को मिले तो ये हो जाएगा आपका 42x, और जो हार रहा है उसको मिलेंगे 28x। तभी भी आप देखिए आपको 14x का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, सो 14x से अल्टीमेटली जीतने वाला जीतेगा। और यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ वोट कितने जितने से वो जीत रहा है 5600, तो 14x की वैल्यू है 5600। ठीक है, सो x आपका हो जाएगा 400, x विल बी 400। अब देखिए आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ वोट इन वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में कितने वोट हैं? अब देखिए आप बताइए, इसमें वोटर लिस्ट में टोटल वोट तो आपके 100x थे, मतलब 100x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। 400 इंटू 100 ये हो जाएगा 40,000। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसमें पूछा था फाइंड नंबर ऑफ वोटर इन वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में कितने वोट हैं? सो यहाँ आपको टोटल वोट्स की बात बतानी है। टोटल वोट्स आपके 100x ही हैं, उसमें से 20x लोगों ने वोट नहीं दिया। और यहाँ पे ये देखिए 80x वो लोग हुए जो वोट दे सकते थे, पर उसमें से 12.5% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वो 10x हो गया। अब आगे आपको मिलेगा 70x, ये है वैलिड वोट। वैलिड वोट में से 60% एक इंसान को मिला जो जीत रहा है, 40% हारने वाले को मिलेगा। तो ये मैंने नंबर लिखा, और ये जो जीत रहा है इसके कंपैरिजन में 40x से जीत रहा है, और नंबर ऑफ वोट में यही चीज़ 5600 है, तो x आ गया, और टोटल वोटर्स हो गए 100x। टोटल आपसे पूछा गया 40,000। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पिछला सवाल किया था बिल्कुल उसी तरह से है, बट यहाँ पे एक चीज़ चेंज हुई है। आउट ऑफ विच 600 वोट डिक्लेयर इनवैलिड। पिछले बार क्या था, यहाँ पे इनवैलिड वोट्स की संख्या बताई गई, पिछले सवाल में परसेंटेज बताया गया, तो बस इतना फर्क है। शुरू से देखिए, 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, 20% डिडेंट वोट, उसमें से 20%, देखिए 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो टोटल वोटर्स हैं उसमें से 20% वोटर्स ने वोट नहीं किया। उसके बाद जो बच गए, अब जो बचे आउट ऑफ विच उसमें से 600 वोट डिक्लेयर इनवैलिड, 600 वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। विनर गेट 75% ऑफ वैलिड वोट, जो वैलिड वोट हैं उसमें से 75% वोट विनर को मिले, एंड विन्स बाय 1500 वोट्स, और वो 1500 वोटों से जीत जाता है। फाइंड टोटल वोट, तो बताना है कि टोटल वोट कितने हैं। एक बार फिर से हम लोग उसी तरह से करने वाले हैं। मान लेते हैं कि टोटल वोट आपके हैं 100x, टोटल वोट 100x, इसमें से 20% वोट नहीं करते हैं, तो 20% वो हुए जिन्होंने वोट नहीं किया। जिन्होंने वोट किया वो हो गया आपके 80x, उसमें से 600 वोट इनवैलिड बोल दिया गया। जो वोट कर सकते हैं वो 80x है, उसमें से 600 लोगों को बोला कि उनके वोट इनवैलिड हैं, उनको हटा दिया। तो वैलिड कितने बचे? वैलिड वोट आपके बचेंगे 80x माइनस 600। यहाँ पे वोट्स आपने माइनस कर दिए। ठीक है, सो ये आ गया आपका वैलिड वोट। आगे देखिए, अब जो जीते गए हारेगा उसको वैलिड वोट में ही से वोट्स मिलेंगे। तो जो जीत रहा है उसको 75% मिल रहा है वैलिड वोटों का, वैलिड वोटों का 75% मिल रहा है। तो यही वैलिड है, इसका 75% जीतने वाले को मिला जो विनर है, और जो हारेगा इसका मतलब उसको वैलिड वोट का 25% मिलेगा, ये लूज़र है।
तो अब देखिए विनर लूजर्स, जिसको हराया, जो जीत रहा है उससे 50% अधिक वोट है उसके पास, तो ये कितने परसेंट वोटों से जीता? 50% अधिक वोटों से जीत रहा है, 50% से जीत रहा है। 50% किस चीज़ का? 50% टोटल वैलिड वोट्स का। और हमें पता है कि कितने नंबर ऑफ वोट से जीत रहा है, ये इधर लिखा है, देखिए 1500 वोटों से जीत रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि वोटों से जीत रहा है 1500, बट अगर इसको नंबर्स यहाँ से लिया जाए तो वैलिड वोट का 50%, तो वैलिड वोट हैं आपके 80x - 600, उसका 50% मतलब आधा, ये 1500। तो 80x - 600, अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं, अगले स्टेप में आंसर है, इज इक्वल टू 3000। सो 80x इज इक्वल टू 3600। आपको बताना है कि टोटल वोट्स कितने हैं। टोटल वोट्स हमने लिए 100x, ठीक है। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे बाय यूनिटरी मेथड, ये आपको मिलना चाहिए यहाँ पे 4500, 4500। तो 4500 यहाँ पे वोट होने वाले हैं टोटल। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट, जितने लोगों ने वोट किया उसमें से 10% डिडंट वोट, मतलब जितने लोगों को वोट देना चाहिए था उसमें से 10% लोगों ने वोट ही नहीं किया। अब जो वोट करने के लायक हैं उसमें से 300 डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 300 लोगों को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। विनर गेट्स 60% ऑफ वोटिंग लिस्ट। इस सवाल में और पिछले सवालों में फ़र्क क्या था? यहाँ लिखा है कि विनर को 60% मिलता है वोटिंग लिस्ट का, और पिछले क्वेश्चन में क्या था? 60%, 20%, 40 या जो भी परसेंट था, 75%, वो था वैलिड वोट का। वहाँ पे परसेंटेज था विनर का वैलिड वोट के कंपैरिजन में। यहाँ पे है टोटल वोट, मतलब जितने वोट हैं वोटिंग लिस्ट में उसके कंपैरिजन में, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं आगे। एंड विन बाय 900 वोट्स, 60% वोटिंग लिस्ट का मिलता है विनर को, और वो 900 वोटों से जीत जाता है। फाइंड नंबर ऑफ वैलिड वोट, वैलिड वोट कितने आपको ये बताना है। फिर से मैं शुरू करता हूँ उसी तरह से। मान लिया कि टोटल वोट 100x, उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं किया, 10x डिडंट वोट। अब जो वोट करने के लायक है, जो वोट कर सकते हैं वो 90x। अब जो वोट कर सकते हैं वो 90x, बट उसमें से 300 लोगों को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, 300 लोगों को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। तो जो बचे वो हो जाएंगे 90x - 300, ये आपके वैलिड वोट है, ये हो गया आपके वैलिड वोट, ठीक है। आगे देखिए, विनर गेट 60% ऑफ द वोटिंग लिस्ट। इस बार क्या है, पिछले केसेस में क्या होता था, इसी को हम डिवाइड कर देते थे 60% 40%, क्योंकि ये वैलिड वोट का ही दिया जा रहा था। बट इस बार जो 60% है वो टोटल वोट का है। वोटिंग लिस्ट में कितने लोग हैं? 100x, उसका 60%, तो यहाँ पे 60% हो जाएगा 60x, ये विनर को मिलने वाला है। तो जो हार रहा है उसके लिए फिर कितना बचा? टोटल आपके पास है 90x - 300, जिसमें से आपने 60x इधर दे दिया, तो बचेगा कितना? 30x - 300, ये मिलेगा हारने वाले को। अगर आप इसको सम अप करोगे तो वैलिड वोट आ जाएंगे टोटल, ठीक है। आप इसको अगर जोड़ेंगे तो वैलिड वोट आ जाएंगे। पर अगर हम इसका डिफरेंस करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो जीत रहा है वो कितने वोटों से जीत रहा है। वैसे हमें पता है, आगे देखिए, हमें पता है कि जो जीत रहा है वो 900 वोटों से जीत रहा है, पर हम इक्वेशन के टर्म में, एक्स के टर्म में अगर इसको सॉल्व करें तो जो जीता है उसको मिले 60x, और जो हारा है उसको मिले हैं आपके 30x - 300। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपको मिलेगा 30x + 300। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यही आ गया। और ये है नंबर ऑफ वोट, जितने वोटों से विनर जीत रहा है। और इसको इक्वल कर दिया 900 के, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि वोटर जो जीत रहा है, जो विनर जीत रहा है, उसको 900 वोट ज़्यादा मिले। सो यहाँ पे 30x की वैल्यू हो गई 600, ठीक है। अब देखिए, आपको बताना क्या है, यहाँ हमें सॉल्व करना है कि वैलिड वोट कितने हैं। वैलिड वोट आपके पास है 90x - 300। सो हमें जो सॉल्व करना है वो है 90x - 300। सो 90x कितना हो जाएगा? 90x पहले निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1800। और वैलिड की बात करें, वैलिड है 90x - 300। सो इसमें से 300 कम कर दीजिए, यही आपके वैलिड वोट है 1500।
1500 हो गया आपके वैलिड वोट। अगर पूछा जाता कि वोटिंग लिस्ट में कितने लोग हैं तो उसका आंसर वही है 100x। तो इसको कैसे सॉल्व करते, देखिए आपको पता है कि 90x आपका 1800 है, तो x हो जाएगा आपका 20, x हो जाएगा आपका 20, ठीक है। सो यहाँ से 100x हो जाता 2000। अगर पूछा जाता कि वोटिंग लिस्ट में टोटल कितने लोग हैं तो आंसर है 2000, और वैलिड वोट पूछा है तो इसका आंसर है 1500। तो अभी के सवाल के अकॉर्डिंग आंसर रहेगा 1500। तो जिस ऑप्शन में 1500 दिखेगा उसको हम लोग मार्क कर देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब तक हम लोग ने वोटिंग के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए हुए हैं और जो आ सकते हैं वो कंप्लीट किए। उसी कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस हम लोग और करेंगे। ये एक्सपेंसेस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन देखिएगा, समीर स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट। समीर जितना कमाता है उसमें से 20% उसने हाउस रेंट पे खर्च किया, 25% ऑन फूड, 25% खाने पे, 10% ऑन ट्रांसपोर्ट, 10% वो ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है, 15% ऑन एजुकेशन, 15% वो एजुकेशन पे खर्च करता है, 18% ऑन हाउस होल्ड आइटम्स, 18% वो हाउस होल्ड आइटम पे खर्च करता है। फिर जो बचता है वो रुपए में आपको दिया गया है 4800 रुपी उसके पास बचता है। फाइन टोटल इनकम। तो समीर की टोटल इनकम कितनी है आपको बताना है। फिर से आप इस सवाल को एक तो जो हम लोग इलेक्शन से कर रहे थे कि आप 100x ले लो, आप 100x भी मान सकते हो, आप 100% भी मान सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे 100x लिख रहा हूँ, पहले जैसे हम लोग करते आ रहे थे उसी तरह से। मान लिया कि टोटल जो उसकी इनकम है वो 100x है, उसमें से सबसे पहले 20% उसने खर्च किया हाउस रेंट पे, तो रेंट पे खर्चा हो जाएगा 20x। ये रेंट पे हो गया, ठीक है। रेंट पे खर्चा कर दिया, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको, रेंट पे सपोज R लिख रहा हूँ मैं इसको, रेंट पे खर्च कर दिया। उसके बाद 25% खर्च किया खाने पे, तो इसका 25% कितना होगा 25x। ये खर्च कर दिया फूड पे। आगे 10% ट्रांसपोर्ट पे और 15% एजुकेशन पे, 10% ट्रांसपोर्ट पे और 15% 15x एजुकेशन पे। अब तक वो कितना खर्च कर चुका है, इतना ही खर्चा किया, और 18% और है हाउस होल्ड आइटम पे, 18% मतलब 18x। ये कुछ अदर आइटम्स हैं उन पे खर्च किया, इतना वो खर्चा कर चुका है। अब तक देखिए कितना खर्चा हो चुका है। अगर आप इसको सम अप करेंगे, ये हो गया आपका 20, 30 और 25 और 15, 40, 70, 18, 88, 18x वो खर्च कर चुका है। तो बचा कितना, जो वो सेव करता है, जो उसकी सेविंग है, मैं सेविंग लिख रहा हूँ, जो उसकी सेविंग है, सेविंग हो जाएगी 100x टोटल इनकम था, उसमें से 88x खर्च कर चुका है, तो 12x उसकी सेविंग है। और यही आपको नंबर 4800 दिया गया है, तो 12x की वैल्यू हो गई 4800। सो x हो जाएगा आपका 400। सो 100x की वैल्यू मतलब हमें बताना था टोटल वो कितना कमाता है। टोटल इनकम मैंने मानी थी 100x, सो 100x की वैल्यू हो जाएगी 40,000, तो 40,000 रुपये कमाता है, ठीक है। आप इसी को थोड़ा सा चेंज करके क्या लिख सकते थे, देखिएगा मैं 100x की जगह मान लेता हूँ कि उसकी टोटल इनकम है 100%। कुछ भी अगर टोटल लेना हो तो आप उसको 100% मान सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए 20% रेंट पे, 25% फूड पे, 10% ट्रांसपोर्ट पे, 15% एजुकेशन पे, 18% आपका था 18% हाउस होल्ड आइटम पे। तो फिर बचा कितना, अगेन देखिए वही कैलकुलेशन हो रही है, 100% माइनस 88% खर्च हो गया, तो 12% बचा। सो 12% की वैल्यू आपको मिलेगी 4800। सो 1% की वैल्यू 400। 100% मतलब टोटल एक्सपेंस, सॉरी टोटल इनकम वो हो जाएगा आपका 40,000। आपने 100x की जगह 100% लिया, तब भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं इसी टाइप में अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड्स एज गौरव स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम ऑन फीस, 20% ऑन बुक्स, 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड. He saves
1440 रुपी फाइंड हिज टोटल इनकम। देखिए गौरव के बारे में क्या बताया गया आपको डिटेल, पिछले सवाल में ये वर्ड नहीं आया था ऑफ रिमेनिंग, यहाँ पर ये ऑफ रिमेनिंग कुछ नया है, इसको देखते हैं। देखिए गौरव अपनी टोटल इनकम का 40% पैसा खर्च करता है फीस पे। तो अगेन मैं लिख रहा हूँ कि टोटल इनकम 100x है, आप 100% भी लिख के कर सकते हैं, वो भी अभी दिखाऊंगा। देखिए 40% खर्च हुआ फीस पे, तो फीस पे कितना खर्च हुआ 40x, फीस पे खर्च हुआ 40x फीस पे। 20% ऑन बुक्स, 20% बुक्स पे खर्च हुआ, मतलब ओवरऑल 60% खर्च हो चुका है। आप इसको लिखेंगे 20x, ये बुक्स पे खर्च हुआ। नेक्स्ट 50% ऑफ द रिमेनिंग, सो पहले यहाँ देखिए कि बचा कितना, रिमेनिंग कितना है। देखिए 40 और 20 60, तो बचा 40। रिमेनिंग का 50%, ये रिमेनिंग है 40x, उसका 50% ट्रांसपोर्ट पे खर्च हुआ। इसका 50% कितना होगा 20x, ये ट्रांसपोर्ट पे खर्च हुआ। आगे एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड। देखिए 40x में से आपने आधा खर्च कर दिया तो आधा बचा, ये रिमेनिंग यहाँ पे हो गया। इसका 40% खर्च करना है आपने फूड पे, तो 20x का 40% अगर आप खर्च करेंगे तो 8x खर्च हो जाएगा फूड पे, ये फूड पे खर्च हुआ। ठीक है, ये वाला आपका फीस था, ये फूड है। सो बचा कितना, बचा 12x। ठीक है, सो आपसे बोला गया कि आखिरी में आखिरी खर्चा फूड पे था, उसके बाद आपकी बचत बताएगी। यहाँ पे गौरव की बचत है 1440 रुपये, तो आप 12x को रिलेट कर सकते हैं। 12x ये आपका सेविंग्स है और रुपए के टर्म में यही नंबर है 1440। सो x इक्वल टू हो जाएगा 120। आपसे पूछा कि टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम है 100x, तो आंसर बनेगा 12,000, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12,000। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसी को अगर मैं 100% लेके करता तो देखिए किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है इसको। देखिए मान लेता हूं कि टोटल इनकम है 100%, आप किसी भी नंबर को टोटल में 100% ले सकते हैं। उसमें से 20%, सॉरी 40%, नॉट 20%, 40% आपने खर्च किया, 40% आपने खर्च किया फीस पे, 20% आपने खर्च किया 20% बुक्स पे, और जो बचा कितना 40% बचा, 40% का 50% आपने खर्च किया। देखिए इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप इसको ऐसा लिखो कि 40% का 50% 20%। ठीक है, एक तरीका और है वो भी दिखाता हूँ। 40% का 50% 20%, जस्ट हाफ कर दिया, तो बचा कितना, 40 में 50 अगर हटा दिया, 40 में से आधा अगर आपने हटा दिया तो 20% हटा दिया, तो 20% बचा। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो 20% मैंने लिखा है इसी को डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, तो 20% मिला के 40 हो जाएगा, और इन दोनों का बेस टोटल ही है। लाइक 40% ऑफ टोटल था, तो यहाँ पे आपने जो 20% लिखा है ये इसी में से हिस्सा निकाला और ये 20% बचा, क्योंकि 40% का 50% मतलब आधा करना था, 40 का आधा 20%, 20% ऐसे। तो ये 20% मतलब 50% आपने खर्च किया था, ये ट्रांसपोर्ट पे था। अब जो बचा, ये बचा रिमेनिंग, दिस इज रिमेनिंग। रिमेनिंग का 40% आपने फिर से खर्च किया फूड पे, इसका 40%, 20% का 40% 8% आपने फूड पे खर्च किया, तो इसमें से बचा 12%। ठीक है, तो 20% में से 8% आपने इधर खर्च किया, 12% बचा, तो 12% को आप रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल में अगर आप देखें तो बेस सभी का टोटल ही है, ये बात यहाँ पे बहुत खास है। इसका देखो, इसका बेस भी टोटल है, ये 20% टोटल का है, 40% टोटल का है, ये 20% टोटल का है। सभी का बेस, जितना भी नंबर आपने यहाँ पे लिखा है, सभी का बेस टोटल ही है। ठीक है, तो 12% ऑफ टोटल ये आपको मिलेगा। सेविंग इसका दिया गया 1440, सो 1% हो जाएगा 120। सो 100% मतलब टोटल इनकम 12,000। एक ये तरीका है जिसमें आप बेस को टोटल ही रखते हैं। ठीक है,
कई बार क्या होता है कि बेस को टोटल रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप बेस को टोटल दो तरीके से रख सकते हैं कि आप अगर 100x लो या 100% लो। 100 अगर आप बेस को टोटल में लेना चाहते हो 100x ले लो, ज़्यादा बेस्ट है। पर कई बार मुश्किल हो जाता है, तो एक तरीका और हो सकता है इसको करने का, वो देखना। मैं यहाँ तक सेम कैलकुलेशन करूँगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। देखिए 40% खर्च किया, 20% खर्च किया, अब जो बचा उसका 50%, अब जो बचा उसका 50%। देखिए अब कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि 40% में से 50% कैसे खर्च होगा। एक बात समझिएगा, अगर मेरे पास 10,000 रुपये, उसमें से अगर मैंने 40% खर्च किया, मतलब मैंने 4,000 रुपये खर्च किया, फिर 20% खर्च किया, मतलब मैंने 2,000 रुपये खर्च किया, अब जो बचेगा वो 4,000 होगा। क्या मैं 4,000 का 50% खर्च नहीं कर सकता? भाई वैसे तो ये 40% है, किस नंबर का? 10,000 का। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ दिस इज 40% टोटल का। नंबर में देखोगे तो 4,000 का 50% हो जाएगा 2,000, ठीक है। तो बचा कितना? 4,000 का 50% और बचा, मतलब 2,000 और बचा। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 4,000 में से आधा खर्च किया, मतलब 50% खर्च किया, 2,000 खर्च किया, 2,000 बचा, 50% खर्च किया, 50,000 बचा। ऐसे चल रहा है, 50-50 100 हो गया। वैसे तो यहाँ 40 है, बट 50-50 100 का मतलब पता क्या है यहाँ पे, कि आपने जो ये 40% लिखा है ये टोटल के रेफरेंस में लिखा है, और ये जो 50% लिखा है इसी नंबर के रेफरेंस में लिखा है। अगर आप नंबर को फिर से डिवाइड करते हैं तो उसको फिर से 100% किया जा सकता है। तो ये लॉजिक मैं ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखना, इसमें से आपने 50% खर्च कर दिया। किस चीज़ पे खर्च किया? ये लिखा है आपने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया। अब जो बचा 40% का 50% और बचा होगा, ठीक है। उसमें से 40% ऑफ द रिमेनिंग फूड पे खर्च कर दिया। अब जो ये बचा इसका 40% आपने फूड पे खर्च कर दिया, एंड लास्ट में आपको मिलेगा 60%। किस चीज़ का 60%? इस वाली नंबर का 60%, इसका 60%। ये है आपकी सेविंग्स, क्योंकि इसके बाद आपने सिर्फ बचाया है, खर्च नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन कैसे बनेगी। देखिए ये 60% है 50% का, दिस इज 60% ऑफ 50%, और ये 50% है इस 40% का ऑफ 40%, और ये 40% है टोटल का, ठीक है। देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है सेविंग्स का वैल्यू। सेविंग्स क्या है? 60%, 50% का। ये 50% किस चीज़ का है? इस 40% का, और ये 40% किसका है? टोटल का। सो ये इक्वेशन बराबर होगा 1440। आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप या तो इनकी फ्रैक्शन वैल्यूज लिखो, 60%, 3/4, 1/2, 2/5, ऐसे सॉल्व करो, या फिर यहीं पे कैलकुलेशन कर लो। देखिए 60% और 50%, 50% का 60% या 60% का 50%, बात एक ही है। ये आ जाएगा 30%। फिर ये आगे बचेगा आपके पास 40%, आप इसको आगे बढ़ा दीजिए, ऑफ 40% ऑफ टोटल। ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको आप मन में सोच सकते हैं, इवन आप यहाँ भी डिवाइड कर सकते थे। देखिए अब फिर से सॉल्व करिए, 30% ऑफ 40%, ये आएगा 12% ऑफ टोटल, दैट इज इक्वल टू 1440। टोटल का 12%, फिर से देखो वही लाइन आ गया, टोटल का 12% इतना, तो टोटल कितना? टोटल आपका हो जाएगा 12,000। इस तरह से भी किया जा सकता था, ठीक है। सो आज हम लोग ने इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन किए, और इलेक्शन बेस्ड से जो लॉजिक था उसी को अप्लाई करते हुए हम लोग ने कुछ एक्सपेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी किए। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत मदद करेगा, स्पेशली इन रेलवे एंड एसएससी के एग्जाम में, और हो सकता है कि जो बैंक के एग्जाम में क्लर्क के एग्जाम है उसमें भी आपको इससे कुछ सवाल देखने को मिल जाए, ठीक है। सो अगले वीडियो में हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे आपके सामने। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर कुछ सजेशन या फिर आप कुछ नया जानना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, आपकी चॉइस का टॉपिक, उसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।